एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सीखा भोजन में क्या क्या आता है के बारे में पार्ट 2। आज हम सीखेंगे पार्ट 3। 2.3 संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना ज़्यादा हो और ना बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों के छिलके में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभ प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने पर विटामिन सी से नष्ट हो जाती है। यानी हम एक नया बात सीखें, पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाती है। कुपोषण। आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। चित्र 2.11 में दिखाया गया बच्चा सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिनमें संतुलित भोजन नहीं मिलता। कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस नामक रोग हो जाता है। यहाँ चित्र 2.11 में दिखाया गया है सूखा रोग, जिसे मरासमस कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम मरासमस कहते हैं। कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक तत्व इस बच्चों को कम मात्रा में मिलते होंगे। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा काफ़ी कमज़ोर व दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसली की हड्डियाँ भी दिखाई देने लगती है। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उनमें ये लक्षण दिखाई पड़ सकती है। यानी हमने सीखा कुपोषण या मरासमस रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो उनमें वे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं जो चित्र 2.12 में दिखाए गए बच्चे में है। बच्चे में वृद्धि रुक जाती है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नामक रोग हो जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व
पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। देखिए चित्र 2.12 है, जो क्वाशियोरकर रोग से बच्चे का पेट, हाथ पैर फूला हुआ है। क्या आपने आसपास में कभी ऐसा बच्चा देखा है जो सूखा रोग से या प्रोटीन की कमी से पीड़ित है? यदि देखे हो तो पता लगाकर लिखें कि ऐसे बच्चे को दिन में क्या क्या और कितना भोजन मिलता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई छोटे बच्चे में विटामिन ए की कमी हो जाती है। इसके कारण उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। इस रोग को रतौंधी कहते हैं। यहाँ हमने सीखा विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी होती है, जिससे रात में कम दिखाई देता है। विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। आँख की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। प्रायः पीले रंग के गूदेदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। प्रायः पीले रंग के गूदेदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। यहाँ एक हम लोग को ये भी एक जानकारी मिली। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में रुकावट होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। ये सब प्रोटीन की कमी से होने वाली ये बीमारी है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ को आगे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है। संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तालिका 2.4 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। विटामिन और खनिज अभाव रोग, विकार, लक्षण, मतलब इन विटामिनों की कमी से हमें कौन कौन बीमारी हो सकती है। विटामिन ए रतौंधी, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना। विटामिन बी की कमी से हमें बीमारी होगी बेरी रोग, जिसमें लक्षण आएगा दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी स्कर्वी,
मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन बी सी की कमी से हमें अधिक समय लगता है। कोई भी अगर कट जाए कहीं या कहीं घाव हो तो उसको ज़्यादा समय लगता है। विटामिन डी रिकेट, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। इसके विटामिन डी के कमी से अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थि और दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियां, दंत क्षय मतलब दांत जो है कमज़ोर हो जाएगी इसमें, और हड्डी भी इसमें, अस्थि मतलब हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। आयोडीन, घेघा रोग, गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह, अल्प रक्तता, कमजोरी, रक्त की कमी। नए शब्द, पोषक तत्व, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट कहते हैं उसको अंग्रेजी में। प्रोटीन को इंग्लिश में प्रोटीन ही कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। वसा को इंग्लिश में हम लोग फैट कहते हैं। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। बेरी रोग, इसको इंग्लिश में हम लोग बेरी रोग कहते हैं। स्कर्वी ही कहते हैं इसको भी। रिकेट, इसको रिकेट कहते हैं इंग्लिश में। घेगा, ग्वाइटर कहते हैं इसे। अल्प रक्तता, इसे इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। क्वाशियोरकर, इसे इंग्लिश में क्वाशियोरकर कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करने वाली चीज़ें नए शब्द हैं। हमने क्या सीखा? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आज हम लोग का लेसन समाप्त हुई है। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे लेसन 2 का, भोजन में क्या क्या आता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए।